नमस्कार, मैं जनप्रक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारत सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही थी, कल गृह मंत्री ने बात की और उसके बाद आज प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद में किसानों को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें जो भी किसानों की मांगें थी, जो भी आपत्तियां थी, उन सभी को समाधान करने की कोशिश की गई है। जिसमें एपीएमसी यानी कि मंडियों के लेकर भी जो किसान सोच रहे थे कि मंडियां खत्म कर दी जाएंगी, उसका आश्वासन सरकार ने दिया है। साथ ही साथ एमएसपी को लेकर भी सरकार लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। किसानों ने एक आपत्ति जताई थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्राइवेट प्लेयर होंगे उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है और उनके खिलाफ अगर किसान का कोई विवाद है तो कोर्ट में उसको ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए। इसको लेकर भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है और अब इन मामलों को कोर्ट में ले जाया जा सकेगा। साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर का रजिस्ट्रेशन भी होगा, उन पर टैक्स भी लगाया जाएगा जिसकी मांग किसान कर रहे थे। इसके अलावा किसानों की और भी कई सारी मांगें थी जिनको सरकार ने कुछ थोड़े बहुत संशोधन के बाद स्वीकार कर लिया है। सरकार की तरफ से कल ही स्पष्ट कर दिया गया था, गृह मंत्री ने साफ कह दिया था तेरे किसान नेताओं को कि जो सरकार ने बिल बनाए हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसान जो चाहते हैं, जो आपत्तियां किसानों को हैं, उन आपत्तियों को दूर कर दिया जाएगा, उनका समाधान कर दिया जाएगा। और ये संकेत देने के बाद कल ही स्पष्ट हो गया था कि सरकार इस पर एक लिखित प्रस्ताव देगी, क्योंकि किसानों ने ये कहा था कि पहले सरकार इस बात का लिखित प्रस्ताव दे, हम उस पर विचार करेंगे और उस पर विचार करने के बाद एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग के बाद ये तय होगा कि इन प्रस्तावों पर हम हाँ करते हैं या ना करते हैं। इसी बीच वामपंथी नेता और अखिल भारतीय किसान संघ के महासचिव हन्नन मुल्ला ने भी ये कहा कि हाँ, हम सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है। सरकार पहले प्रस्ताव दे, सरकार द्वारा प्रस्ताव दे दिए गए हैं। स्पष्ट तौर पर जो मांगें किसानों ने उठाई थी उनको सरकार ने इसमें जो भ्रम था, भ्रम दूर करने की कोशिश की है और वास्तव में जो उनकी आपत्तियां थी उनको भी दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। किसानों ने ये कहा था कि बिजली कानून को भी आप तब्दील कर दीजिए, बदल दीजिए। इसको लेकर सरकार ने ये कहा कि इसमें जो जरूरी संशोधन होंगे सरकार वो करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात ये कि एमएसपी को लेकर जिस तरीके के भ्रम थे उनको भी दूर करने की कोशिश सरकार ने की है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो मंडियां खत्म होने जा रही हैं, ना एमएसपी खत्म होने जा रहा है। इसलिए जो कुछ किसानों को बरगलाने के लिए कहा गया था उससे किसान बाहर आए और किसान अपना हित देखते हुए सरकार का जो नया प्रस्ताव है उस पर विचार करें। ये जो प्रस्ताव है ये कैबिनेट के बाद में पास हुआ है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें पास हुआ है। गृह मंत्री ने किसानों से एक लंबी मुलाकात की। लंबी मुलाकात के बावजूद किसान जिस तरीके से मुद्दों पर अड़े हुए थे उसके पीछे की अब वजह भी सामने आने लगी है कि वो क्यों अड़े हुए थे। इस सब के पीछे कारण ये था कि जो किसान वहाँ पर थे उन किसानों में ज़्यादातर किसान पंजाब के थे और पंजाब के किसानों को ये पहले से ही कह दिया गया था कि उन्हें कोई भी बातचीत में राजी नहीं होना है। उनके साथ में जो भी बातचीत है वो पहले हमें आकर बताएंगे। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां इन किसानों को समर्थन कर रही थी उनका ये प्रस्ताव था कि वो पहले बाहर आके हमें बताएं। और इसीलिए जो 13 नेताओं ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी उन्होंने किसी भी प्रस्ताव पर कोई भी समझौता नहीं किया था। हालांकि इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि छठे दौर की जो बातचीत होनी है उसमें क्या रहेगा। सरकार ने ये बातचीत टाल दी है और आज जो प्रस्ताव दिया गया है उसके बाद किसान नेता इस पर विचार करके कल यानी कि अगले दिन जो मुलाकात होगी या मीटिंग होगी विज्ञान भवन में, वो अपनी हामी और रजामंदी उसमें दे सकते हैं। कल 11 बजे एक और मीटिंग रखी गई है विज्ञान भवन में जिसमें इन सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिख रहा है। जिन 13 नेताओं ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, अगर उनके नाम की बात की जाए, राकेश टिकैत इसमें प्रमुख थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता हैं। उसके अलावा गुरनाम सिंह चंदूनी, हन्नन मुल्ला, शिव कुमार कक्का जी, बलवीर सिंह राजेवाल, रल्दू सिंह मानसा, मंजीत सिंह राय, बूटा सिंह बुर्जगिल, हरिंदर सिंह लाखोवाल, दर्शन पाल, कुलवंत सिंह संधू, बोध सिंह मानसा और जगजीत सिंह दल्लेवाल। इनमें से 8 नेता आप देख सकते हैं कि पंजाब से आते हैं और एक हन्नन मुल्ला सीधे तौर पर वामपंथी दलों के संपर्क करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कल भी गतिरोध बना रहा था। लंबी 4 से 5 घंटे की मुलाकात गृह मंत्री के साथ चली, उसमें बातचीत हुई, उसके बावजूद किसान नेता अड़े रहे।
लेकिन अब जो सरकार ने वो सारी बातें लिख कर दी हैं और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जो आपत्तियां किसानों ने जताई थी, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे थे, उसके लिए भी सरकार तैयार है। सरकार कोर्ट में किसी भी प्राइवेट प्लेयर को जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसान के साथ, उसको करने के लिए राजी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ होगा, अगर उसमें किसान का कहीं भी अहित होता है तब भी उस पूरे मामले को कोर्ट में जाकर चुनौती दी जा सकती है। किसान उसमें फायदे में रहेगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा प्राइवेट प्लेयर्स को। साथ ही साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, बड़े बड़े कॉरपोरेट होंगे, उन पर किसान ये कह रहे थे कि अगर वो खरीद करते हैं तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। इस टैक्स लगाने वाली बात को भी सरकार मान चुकी है और सरकार ने कहा है कि अगर उससे जो आय होगी प्राइवेट प्लेयर्स को, उसको कृषि आय यानी कि एग्रीकल्चर इनकम के तौर पर नहीं देखा जाएगा और ये टैक्सेबल ही होगी। दरअसल देश में जितनी भी कृषि आय होती है वो नॉन टैक्सेबल होती है और इसका फ़ायदा कुछ बड़े बड़े राजनेता उठाते हैं। पिछले दिनों देखने को ये मिला था कि कृषि आय के नाम पर हजारों करोड़ रुपए काले से सफ़ेद कर दिए गए थे। अगर बात की जाए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने तो अपनी कृषि आय 300 करोड़ रुपए बताई थी। उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर चर्चा हुई थी, तमाम लोगों ने आकलन करना शुरू किया था, गणित लगाया था, जोड़ घटाव किया था कि किस तरीके से एक छोटी सी जमीन पर सुप्रिया सुले 300 करोड़ रुपए बना लेती है। क्या उसने सोने के पेड़ लगाए थे या उसके पेड़ों पर नोट उगे थे? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये एक बड़ा विरोधाभास भी है कि कृषि आय कितनी भी हो वो टैक्सेबल नहीं है। और इसी बात को किसानों ने यहाँ भी उठाया था और ये कहा था कि जो कॉरपोरेट हैं जो पैसा कमाएंगे उस पर उनसे टैक्स लिया जाए, जिससे कम से कम उनके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। सरकार ने इस बात को पहले से ही मान लिया और सरकार ने कहा कि किसी भी हालत में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें कोई भी नुकसान किसान को नहीं होने दिया जाएगा। सरकार किसानों के लिए है, देश के नागरिकों के लिए है, व्यापारी को किसान के फायदे के लिए लाया जा रहा है, उसके फायदे के लिए उसको जोड़ने की बात हो रही है, न कि किसान का शोषण करने के लिए। और सरकार किसी भी हालत में किसानों का शोषण नहीं होने देगी। किसानों को अगर ये लगता है कि एपीएमसी यानी कि मंडियों को लेकर जो कानून है उसमें संशोधन होना चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए, सरकार वो करने के लिए राजी है। सरकार एमएसपी को भी जारी रख रही है, जिसके लिए पहले ही प्रधानमंत्री ने जब ये तीनों कानून आए थे तब घोषणा की थी। और उसके बाद में जिस तरीके के भ्रम फैलाने की कोशिश वामपंथी दलों या जो तमाम अर्बन नक्सल गैंग थे या एनजीओ वाले जो गैंग थे, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर टाइप के, या फिर आम आदमी पार्टी टाइप की जो राजनीतिक दल थे, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और उसी का नतीजा रहा कि देश में पिछले 10-12 दिन से एक अलग तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई। और 8 तारीख को जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया था उसमें भी पूरे देश ने इस बंद को नकार दिया था। किसान अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसकी वजह यह थी कि बहुत सारे किसान अपने खेतों में लगे हुए हैं, अपनी फसलों में लगे हुए हैं, जबकि पंजाब के और हरियाणा के कुछ किसान आकर दिल्ली में ये मांग कर रहे थे कि तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए, उससे कम पर हम नहीं मानेंगे। हालांकि अभी प्रस्ताव जो सरकार ने दिया है उसमें 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई है कि सरकार किसी भी हालत में तीनों कानूनों को रद्द करने नहीं जा रही है। और दूसरी बात यह भी है कि किसानों का जो आपत्तियां हैं उनको भी सरकार नज़रअंदाज नहीं कर रही है। सरकार उनकी आपत्तियों को सही तरीके से समझकर और उनके साथ मिल बांटकर उसको दूर करना चाहती है, किसानों के लिए समाधान देना चाहती है। लेकिन इसमें जो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, वो फायदा सरकार देने को राजी नहीं है। सरकार इस बात के लिए भी राजी है कि किसान अगर और भी संशोधन चाहते हैं और भी सुझाव देते हैं, सरकार आगे उन पर विचार करेगी और अगर नए कानूनों की जरूरत पड़ेगी तो नए कानून भी बनाए जाएंगे। लेकिन जो लोग किसान के नाम पर राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेना चाहते हैं, अपने राजनीतिक फायदा उठा लेना चाहते हैं और इस बहाने सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, उनके मंसूबे सरकार पूरे नहीं होने देगी। ये बात गृह मंत्री ने भी अपनी मीटिंग में स्पष्ट कर दी। और गृह मंत्री की मीटिंग में जिस तरीके से 13 नेताओं को बुलाया गया था उसमें ज़्यादातर किसान नेता ही थे। 1-2 अगर वामपंथी पार्टियों का जो किसान संगठन है उसके हन्नन मोला को छोड़ा जाए तो ज़्यादातर किसान नेता थे। और इसका कारण यह था कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इसमें घुस रही हैं, किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, उसको दूर करने की सरकार की रणनीति थी, जिसमें किसी हद तक सरकार कामयाब होती हुई दिख रही है।
अब जो सरकार का प्रस्ताव है, अगर किसान इससे भी पीछे हटते हैं, निश्चित तौर पर देश की जो जनता है उसकी नज़र में किसानों की इज्जत भी घटेगी, क्योंकि किसानों ने जो जो आपत्तियां जताई थी, जो जो मांगे बताई थी, जो जो आशंकाएं जताई थी, उन सभी को दूर करने का काम सरकार ने अपने प्रस्ताव में किया है। और किसानों के लिए और देश के लिए यही अच्छा होगा कि किसान अब इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और 11 बजे कल जो एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में जोर शोर के साथ अपने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करें, जिससे जो 13-14 दिन से एक गतिरोध बना हुआ है, देश के लोगों को जो परेशानी हो रही है, खासकर दिल्ली और एनसीआर के लोगों को जो दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर बॉर्डर सील है, उसकी वजह से तमाम जो बीमार हैं, जो अस्पताल जाना चाहते हैं, जो शादियों में जाना चाहते हैं, शादियों में कई बार ये भी देखने को मिला है कि कहीं पर दूल्हा फंस गया, कहीं दुल्हन फंस गई, उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है काफ़ी लंबा, और उसकी वजह से जो डीजल पेट्रोल का भी खपत बहुत ज़्यादा होती है। निश्चित तौर पर अनावश्यक है और इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। देश का बहुत सारा नुकसान इस तरीके के आंदोलनों में, अगर वहाँ पर कोई दिशा नहीं है, कोई वास्तविक कारण नहीं है, होने को देखने को मिलता है। और आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आंदोलनों के ऊपर जो बंद होते हैं उसकी एक राजधानी बन चुका है। भारत के अंदर ही पिछले 70-75 सालों में जितने आंदोलन हुए, जितने प्रदर्शन हुए, दुनिया में कहीं भी नहीं हुए, और इन प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या भी भारत में बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, तो जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को लाया गया है और फिर उन्हें धरना प्रदर्शन के नाम पर खुले में छोड़ दिया गया, ये जिम्मेदारी उन लोगों की बनती थी जो उन्हें लेकर आए थे। और इस ठंड की वजह से कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। इन जानों का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो लोग हैं जो लोगों को गाँव से ले तो आते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखते, उनको गर्म कपड़े नहीं देते हैं, उनको खुले में छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से ठंड से कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर भी एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठन या कोई दल लोगों को आंदोलन के नाम पर लेकर आ रहा है तो उनकी जान की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों के ऊपर होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।